हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, अपन बात करेंगे धातु निष्कर्षण के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार धातुओं को निष्कर्षण के बारे में जो भी प्रोसेस है वो एक बार समझा दूं मैं क्लास के अंदर, तो उनको समझ में नहीं आई है शायद, तो वापस पढ़ा देते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों, धातुओं की अगर मैं बात करूं, आपको पता है धातुएं सभी जमीन से खोद कर निकाली जाती है, पता है, भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होती है। कहीं कहीं जगह पे जो होती है धातुएं बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है उसको तो बोला जाता है बच्चों खनिज, है ना। उसको बोला जाता है बच्चों खनिज, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई। अब खनिज उन धातुओं के साथ ऐसा तो है नहीं कि धातुएं जो प्राप्त होती है वो शुद्ध होगी, शुद्ध नहीं होती, उनके साथ बहुत सारी अशुद्धियां जुड़ी हुई होती है। मतलब बहुत सारे रेत के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, दूसरी और भी साथ में कोई धातु है वो हो सकती है, वो भी होती है। जो बहुत सारी गंदगी भी होती है उन धातुओं के साथ, उनको प्रयोगशाला के अंदर लाया जाता है, फिर शुद्ध किया जाता है। डायरेक्ट तो शुद्ध मिलती नहीं है। उन जो साथ में जो गंदगी निकलती है, जो मिट्टी के कण, रेत के कण जो भी निकलते हैं, उसको बच्चों बोला जाता है गैंग। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं कि गैंग किसे कहते हैं, है ना। मिट्टी जो धातुओं के साथ गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है, उसको गैंग बोला जाता है बच्चों। फिर देखो, धातुओं का निष्कर्षण की मैं बात करूं, आवर्त सारणी के अंदर धातुएं किस तरह से रखी गई है, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, और देखो सबसे नीचे जो होती है कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। आवर्त सारणी के अंदर सबसे नीचे जो धातुएं आई है वो सबसे कम क्रियाशील होती है, ज्यादा क्रिया नहीं करती है ना। बीच में जो रखी गई है वो है बच्चों मध्यम क्रियाशील। सबसे ऊपर जो धातुएं रखी गई है ना, उच्च क्रियाशील धातुएं, उच्च क्रियाशील धातुएं रखी गई है सबसे ऊपर। फिर देखना कम क्रियाशील धातुओं के अंदर कौन कौन सी आती है, गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा, है ना, टंगिस्टन, ये सब किसके अंदर आता है, गोल्ड, सोना, सोना, चांदी, तांबा, टंगिस्टन। ये जो धातु होती है सबसे कम क्रियाशील होती है और सबसे नीचे आती है आवर्त सारणी के अंदर, सबसे नीचे रखी गई है। आप इनको वायु के अंदर खुला छोड़ दो, मतलब ऐसा हवा में छोड़ दो, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करेगी। सोना 2 दिन हवा में रख लो, ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखना मध्यम क्रियाशील धातु है, बिल्कुल मध्यम क्रियाशील होती है। कौन कौन सी, जैसे लोहा हो गया बच्चों, लोहा क्रिया करता है, हवा में खुला छोड़ दो, 4 दिन नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो थोड़ा 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 उसके ऊपर क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, हो गई क्रिया, मतलब मध्यम क्रियाशील होता है। उच्च क्रियाशील धातु देखो, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। ये जो धातु इतनी तेज क्रियाशील होती है बच्चों कि अगर इनको खुली हवा में छोड़ दे, ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दे, आजाद छोड़ दे, तो ये आग पकड़ लेती है, रिएक्शन कर लेती है, विस्फोट कर लेती है। इतनी तेज क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इनको जो है वो खुला नहीं रखा जाता है। इनको कभी खुला नहीं रखा जाता, क्यों, वायु में आगे अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन। खुला रखोगे तो ये आग पकड़ लेगी, इसलिए इनको किसी डब्बे में बिना वायु के पैक करके रखा जाता है। ये इन धातुओं को खुला रखा जाता है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप खुले में, है ना। वैसे तो सोने को कोई खुले में छोड़ता नहीं है, बस बता रही हूँ कि कम क्रियाशील होती है। सोने को खुले में छोड़ो, 2 मिनट के अंदर गायब। ये तो है बच्चों क्रियाशील वाली धातु, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। फिर देखो अपन बात करते हैं, आपको पता है कि समुद्र के अंदर से भी धातुएं निकलती है, कौन सी, सोडियम। सोडियम से आप क्या बनाते हो, नमक बनाते हो ना, सोडियम से आप नमक बनाते हो, तो वो भी क्या है, धातु। मतलब समुद्र के अंदर से भी आप धातुएं निकलती हैं। फिर देखो बच्चों कि इसका अयस्क, मतलब इसका अयस्क क्या हो गया कि धातुओं को जो एक साथ अपन प्राप्त करते हैं उसको अयस्क ही बोला जाता है। वैसे तो मतलब शुद्ध तो होती नहीं है, उसके साथ जो भी मिक्स में जो धातुएं प्राप्त होती है, कचरा वगैरह सब और अदर दूसरी धातुएं मिक्स होती है धातु के साथ, उन सबको मिला के अयस्क बोला जाता है ना। तो अयस्क को किस तरह से साफ कर सकते हैं, 3 तरह से साफ कर सकते हैं। देखो कौन कौन से, जो धातुएं होती है ना बच्चों, इनको 3 तरह से
तो सबसे उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, जो सबसे उच्च है उसको तो विद्युत अपघटन द्वारा, उसको तो इलेक्ट्रिक द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा साफ किया जाता है। जो मध्यम होती है उसको दो तरह से साफ किया जाता है बच्चों। एक तो होता है सल्फ कार्बोनेट, कार्बोनेट एसिड, दूसरा होता है सल्फाइड एसिड। ये दो एसिड होते हैं। तीसरा देखो बच्चों कि निम्न जो क्रियाशील धातुएं होती है उनको भी सल्फाइड एसिड द्वारा, है ना, तो उच्च धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा। सबसे पहले अपन विद्युत अपघटन देखते हैं कैसे। अपन क्या करते हैं, एक फ्लास्क लिया मैंने, एक फ्लास्क ले लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ तक मान लो मेरे को कॉपर धातु मतलब तांबा साफ करना है। तांबे के अंदर बहुत सारी गंदगी है, कचरा है, उसको साफ करना है। तो तांबे के साथ क्या है, H2S, तांबे के साथ सल्फर भी है। तो मेरे को मैं क्या करूंगी अब कि मैंने क्या ले लिया कि SCuSO4, कॉपर सल्फाइड का मैंने विलयन ले लिया। कॉपर सल्फाइड का मैंने क्या ले लिया, एक लिक्विड ले लिया, एक जार है, फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क के अंदर मैंने कॉपर सल्फाइड का एक विलयन ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, दो इलेक्ट्रोड लेती हूँ, दो इलेक्ट्रोड लेती हूँ, मतलब दो लोहे की पतली पतली जो कील टाइप समझ लो आप, तार समझ लो, इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने। एक को दाम, एक है एनोड, एक है कैथोड, है ना, आपको समझने के लिए। ये है एनोड, ये है बच्चों कैथोड, नाम दे दिया मैंने इनको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर करंट तो मेरे को प्रवाहित करना पड़ेगा, करंट होगा तभी तो रिएक्ट होगा। अब रिएक्ट कैसे होगा वो भी ध्यान से समझ। मैंने एक तार लिया जिसके अंदर मैंने सेल लगा लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, और इन सेल को, सेल के जो नेगेटिव और पॉजिटिव मुंह थे उससे मैंने तार को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर लिया। इन दो इलेक्ट्रोड से मैंने दोनों तारों को कनेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर मैं स्विच ऑन करके करंट प्रवाह करती हूँ, धारा प्रवाहित करती हूँ, करंट छोड़ती हूँ इसके अंदर। फिर क्या होगा कि जो कॉपर सल्फाइड का विलयन था, इसके मैंने एनोड के ऊपर क्या लिया कि अशुद्ध, जो मैंने अशुद्ध डायरेक्ट जमीन से खोदकर धातु निकाली वो इसके ऊपर चिपका दी। मेरे को साफ करनी है धातु को, शुद्ध करना है धातु को, साफ करनी है, प्योर करनी है। तो मैंने गंदी जो धातु थी, मिक्स कचरा मिक्स धातु थी, वो तो इसके ऊपर चिपका दी, लगा दी, और जो शुद्ध धातु थी ना थोड़ी सी, वो इसके ऊपर लगा दी। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट डाला, इसके अंदर करंट प्रवाहित हुआ, तो जो शुद्ध धातु थी, शुद्ध धातु मतलब Cu+2 के जो कण थे, तांबे के जो कण थे, जो धातु के कण थे ना, वो तो किसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर आ गए। ये जो मोटी थी ना गंदगी वाली, तो वो धातु के सारे कण थे इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर आके चिपक गए। करंट धारा, छोटी धारा प्रवाहित करते ही तो जो गंदगी थी ना वो नीचे गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, और गंदगी यहाँ आके इकट्ठा हो गई एक जगह, और सारी धातु, प्योर धातु, एकदम शुद्ध कॉपर, एकदम शुद्ध तांबा यहाँ चिपक गया, और गंदगी सारी नीचे गिर गई और यहाँ आके इकट्ठी हो गई। इस गंदगी को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, एनोड पंख। इस गंदगी को क्या कहा गया बच्चों, एनोड पंख कहा गया, क्योंकि एक जगह आगे इकट्ठा हो गई तो उसको एनोड पंख कहा गया, ठीक है। और शुद्ध धातु मेरे को, इसको मैं निकाल के बाहर शुद्ध धातु ले लूंगी, मेरे को प्राप्त हो गई शुद्ध धातु। तो ये प्रोसेस कौन सी थी बच्चों, विद्युत अपघटनी। ये प्रोसेस थी विद्युत अपघटनी बोला गया है इसको। ये किसके लिए यूज की जाती है, उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए, क्योंकि उनको खुला तो छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से वो पता चल गया अपने। अब अपने को क्या देखना है कि जो अपने पास मध्यम धातुएं हैं, मध्यम धातुएं उनको कैसे क्लियर करें। मध्यम धातुएं जो होती है वो दो तरह से क्लियर होती, उनके साथ एक तो कार्बोनेट अयस्क होता है और एक सल्फाइड अयस्क होता है। दो अयस्क होते हैं, धातुओं के साथ अयस्क होते हैं, दो होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क को साफ करने के लिए जो प्रोसेस यूज की गई है उसको बोला जाता है निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क के साथ धातुओं को साफ करने के लिए बोला जाता है भर्जन। जो प्रक्रिया यूज करता है ना सल्फाइड अयस्क धातु को साफ करने के लिए, जिन धातुओं के साथ सल्फाइड जुड़ा हुआ है उनको साफ करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे भर्जन। जिन धातुओं के साथ कार्बोनेट अयस्क जुड़ा हुआ है उसको, धातुओं को साफ करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन निस्तापन। कैसे साफ करेंगे, कार्बोनेट धातु को मैं उच्च ताप पर गर्म करूं, किसके ऊपर, उच्च ताप पर गर्म करने पर वो धातुएं जो होती है
जो धातु होती है वो धातु ऑक्साइड के रूप में आ जाती है। ऑक्साइड के रूप में आने के बाद उनको और ज्यादा आसान हो जाता है उनको शुद्ध करने के लिए। तो धातुएं क्या होती है, जब मैं उच्च ताप पर गर्म करूंगी तो वो धातुएं कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड के रूप में आ जाएगी। तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है निस्तापन बच्चों। और जब सल्फाइड अयस्क धातु को मैं गर्म करूंगी तब वो धातु जो है ऑक्साइड के रूप में आ जाएगी, धातु ऑक्साइड बन जाएगी। धातु सल्फाइड से किसमें चेंज हो जाएगी, धातु सल्फाइड अयस्क से किसमें चेंज हो जाएगी, ऑक्साइड के अंदर, धातु ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, भर्जन बोला जाता है। ये क्लियर है यहाँ तक। निष्कापन भर्जन के बारे में देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, क्लियर कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जब मैं कार्बोनेट अयस्क को, जब धातु कार्बोनेट अयस्क के रूप में है और उसको मैं उच्च ताप पर गर्म करूं, तेज गर्म करूं फुल आंच पर, फुल थोड़ा लंबे समय तक, तो वो क्या होगी, धातु ऑक्साइड के रूप में आ जाएगी। तो उस प्रक्रिया को मैं कहूंगी निस्तापन। जब सल्फाइड अयस्क को मैं उच्च ताप पर गर्म करूंगी तो वो धातु ऑक्साइड के रूप में आ जाएगी और उस प्रक्रिया को मैं बोलूंगी भर्जन। क्लियर है यहाँ तक। मध्यम क्रियाशील जो धातुएं होती है ना उनको इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब मैंने धातु ऑक्साइड प्राप्त कर ली, अब मैं इसका क्या करूंगी, धातु का अपचयन करूंगी और धातु के अपचयन के बाद मैं इन धातुओं का शोधन कर लूंगी कि बच्ची कुछ अशुद्धियां, मैं जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां वो मैं हाथ से अलग कर लूं या जो दूसरी धातुएं हैं उनको साइड कर लूं, शोधन हो जाएगा। तो धातुओं का शोधन किया जाता है, लास्ट के अंदर फिर शुद्ध धातु अपने को प्राप्त हो जाती है। कौन सी, मध्यम क्रियाशील धातुएं। निम्न क्रियाशील धातुएं कौन सी हुई, निम्न क्रियाशील धातुओं का सल्फाइड अयस्क के द्वारा, सल्फाइड अयस्क के द्वारा साफ किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का वही प्रोसेस भर्जन, उच्च ताप पर गर्म करूंगी, भर्जन प्रक्रिया कहलाएगी, वो धातु के रूप में आ जाएगी, है ना। और जो बच्ची कुछ गंदगी होगी वो परिष्करण कर लूंगी, उसका परिष्करण कर लेंगे, छान लेंगे या फिर और कोई सी प्रोसेस है जिससे धातु शुद्ध अवस्था में अपने को प्राप्त हो जाएगी, है ना। कौन सी, निम्न क्रियाशील धातु। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। मध्यम, उच्च और निम्न इन धातुओं के ऊपर एक न एक एग्जाम में पूछा जाता है, या तो उस विद्युत अपघटन का पूरा पूछेगा प्रयोग या फिर इन दोनों का पूछेगा। 100% एक न एक क्वेश्चन इनके ऊपर आने वाला है। क्योंकि यहाँ तक कोई नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर देना बच्चों, डाउट मत रखना मन में। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।